द इको चेम्बर भाग 4। रात के 11 बज रहे थे। ईथन का कमरा सिर्फ उसके लैपटॉप की रोशनी से जगमगा रहा था। लियाम हाथ में लैपटॉप पकड़े उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। तो ये है तुम्हारा सच? इको ऐप, तुमने हमें इसमें फंसाया है, लियाम चिल्लाया। ईथन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, आंखें ठंडी और शांत थीं। तुम्हें कुछ नहीं पता लियाम, उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी। ये खेल तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। लियाम ने एक कदम पीछे हटाया, लेकिन उसकी पकड़ लैपटॉप पर और मजबूत हो गई। किस खेल की बात कर रहे हो? लोगों की जिंदगी से खेलने की? ईथन रुका और उसके चेहरे पर एक हल्की डरावनी मुस्कान आ गई। अगर तुम दखल देना बंद नहीं करोगे, उसने धीरे से कहा, तो माया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। माया का नाम सुनते ही लियाम का खून खौल उठा। उसने लैपटॉप फेंका और गुस्से में ईथन का कॉलर पकड़ लिया। उसका नाम भी मत लेना, वो गर्जा। अगर उसे कुछ भी हुआ तो। ईथन की आंखों में एक पल के लिए डर चमका, लेकिन फिर उसकी जगह अहंकार ने ले ली। वो धीरे से मुस्कुराया। तो तुम क्या कर लोगे लियाम? उसने फुसफुसाकर कहा। ये खेल मेरे हाथों में है, ईथन ने कहा। उसकी आवाज़ अब आत्मविश्वास से भरी थी। और तुम इसमें सिर्फ एक मोहरा हो। लियाम ने उसे झटके से छोड़ा, नफरत से उसकी ओर देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि धमकी देना या लड़ना बेकार है। ईथन का एक ऐसा पक्ष सामने आ चुका था जिसे वो कभी नहीं जानता था, एक ठंडा, निर्दयी और खतरनाक पक्ष। तुम एक राक्षस हो, लियाम ने कांपती आवाज में कहा। ईथन बस मुस्कुराता रहा, जैसे ये कोई तारीफ हो। लियाम कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। ईथन अकेला अंधेरे में खड़ा रहा। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी और अब उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। खेल अब शुरू हो चुका था और उसने अपने सबसे बड़े मोहरे को चुनौती दे दी थी।